जैसे जैसे चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का दिमागी संतुलन जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी अजीब अजीब तरीके का भाषण दे रहे हैं, अजीब अजीब तरीके का मुद्दा उठा रहे हैं। आप लोगों ने उनका वो बयान तो सुना ही होगा कि जिसमें वो कह रहे हैं, हिंदू महिलाओं से कह रहे हैं कि आपका मंगलसूत्र, यानी कांग्रेस अगर सत्ता में आती है तो आपके मंगलसूत्र को बेच के उनको बांट दिया जाएगा, यानी मुसलमानों को बांट दिया जाएगा, जिनको ज़्यादा बच्चे हैं उनको बांट दिया जाएगा। और घुसपैठिए तक मुसलमान को प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है अपनी इस बौखलाहट की वजह से। शायद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ये एहसास हो चुका है, ये महसूस हो चुका है कि शायद अब की बार उनकी सत्ता जो है, उनकी कुर्सी फिसलती हुई नजर आ रही है। शायद इसी बौखलाहट में वो इस तरीके का उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात क्या है दोस्तों, कि मंगलसूत्र की बात कौन कर रहा है। ज़रा ये गौर करने वाली बात है दोस्तों कि मंगलसूत्र की बात तो वो इंसान कर रहा है, वो प्रधानमंत्री कर रहा है कि जिसके नेतृत्व में हज़ारों महिलाओं के मंगलसूत्र तो इस प्रधानमंत्री ने खुद ही छीन लिए। अब आप लोग सोचेंगे कैसे, तो किसानों को आपने देखा होगा कि किसानों ने धरना दिया था आज से लगभग 1-1.5 साल पहले। जो किसानों ने धरना दिया था उसमें हजारों किसान शहीद हो गए, और जो किसान शहीद हुए थे उन महिलाओं का मंगलसूत्र छीनने का श्रेय किसको ऊपर जाता है, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर जाता है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की थी, नोटबंदी के दौरान भी न जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गईं। उनके मंगलसूत्र की छीनने का काम किसने किया था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। ये कैसा बयान प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं कि महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। अब कुछ दिन के बाद फिर प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती है, अगर आप बकरी पालोगे ना, अगर आपके पास 2 बकरी है तो कांग्रेस 1 बकरी पे कब्जा कर लेगी। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि अगर आपके पास 2 मुर्गी है ना, तो कांग्रेस की अगर सत्ता आएगी ना तो उसमें से 1 मुर्गी पे कांग्रेस कब्जा कर लेगी। इस तरीके का बयान दे रहे हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद आप लोगों ने भैंस का भी बयान सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो आपके पास अगर 2 भैंस है तो उसमें से 1 भैंस पे कांग्रेस कब्जा कर लेगी। ये सब क्या है, कैसा बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको सत्ता से इतना प्यार क्यों है, आपको कुर्सी से इतना प्यार क्यों है, आप उस कुर्सी के लिए कैसा कैसा बयान दे रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब करने वाली बात, सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जो हमारे देश के पत्रकार हैं, जो हमारे देश के गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, वो प्रधानमंत्री जी से सवाल करेंगे तो ऐसा सवाल करेंगे कि कोई भी इंसान होगा सुन के उसको शर्म सी महसूस होगी, वो शर्मिंदा हो जाएगा। कुछ पत्रकार तो ऐसे हैं कि जो प्रधानमंत्री से सवाल करेंगे कि आप आम कैसे खाते हैं, आम चूस के खाते हैं या आम को काट के खाते हैं। और कुछ पत्रकार तो ऐसे भी होते हैं कि जो सवाल करते हैं प्रधानमंत्री से कि आप कौन सी एनर्जी लेते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, आपको ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, आपको ये शक्ति कहाँ से मिलती है कि आप इतनी मेहनत कर ले जाते हो। ये कोई सवाल है, बताइए। ऐसा सवाल करते हैं हमारे गोदी मीडिया वाले, हमारे पत्रकार जो अपने आप को सीनियर पत्रकार कहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी से ऐसा सवाल करते हैं। लेकिन किसी भी पत्रकार में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो मुद्दे पे बात करे, वो प्रधानमंत्री से मुद्दे पे सवाल करे, नोटबंदी पे सवाल करे, महंगाई पे सवाल करे, राफेल पे सवाल करे, और घोटाले जो हमारे देश में हुए उस पर सवाल करे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल करे, जो हमारे देश में 8 से 10 बड़ी बीफ की कंपनियां हैं जहां से हमारे प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों का चंदा लिया है, उस पे सवाल करे। मगर कोई भी पत्रकार इस पे सवाल नहीं करेगा। पत्रकार तो सिर्फ प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए लगा हुआ है। पत्रकार ये सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें, ऐसा कौन सी बात अपनी ज़बान से बोलें कि जो हमारे आका को यानी प्रधानमंत्री को अच्छी लगे, हमारे प्रधानमंत्री खुश हो जाए, वो मुस्कुरा दें। इस तरीके का सवाल पत्रकार पूछ रहे हैं। हमारे भारत की मीडिया का स्तर यही है। मैं इस भारत की देश की जो मीडिया है, जो पत्रकार है, उनके लिए तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इतना तो झुमका भी नहीं गिरा होगा बरेली की बाज़ार में जितना कि
मीडिया गिर गया है भाजपा की सरकार में। बस इतना ही कहूँगा और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।